साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे किस तरह से नोटबुक का पेज तैयार करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज हम आपको एक डिजाइनिंग वाला नोटबुक बना के दिखाने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को सीखेंगे। हम चलते हैं शेप में और यहाँ पे हम लेते हैं एक ट्रायंगल शेप और इस शेप को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम इसको रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरह से और फिर इसको उठा के यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं और इसके कॉर्नर को थोड़ा सा एडिट पॉइंट का यूज करके हम सेट करते हैं। यहाँ बीच में एक पॉइंट बना के इसको हल्का सा हम झुका देंगे और इसको हम बाहर की तरफ थोड़ा उठा देते हैं और इसको भी बाहर की तरफ थोड़ा सा उठा देते हैं और इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से झुका देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये इस तरह का एक शेप बन जाएगा और इस शेप को अपने हिसाब से आप जितना एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। थोड़ा इधर बाहर कर लेते हैं और थोड़ा इसको भी इस तरीके से गोल कर लेते हैं। तो ये एक शेप इस तरीके का बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। साइज आप अपने मर्जी का रख सकते हैं, जो साइज आप चाहेंगे वो साइज आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। तो हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया है, ये सेट हो गया। इसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, शेप फिल में चल के इसके कलर को चेंज करना है। तो इसके कलर को हम करने वाले हैं कौन सा, ऑरेंज करने वाले हैं 60% पे और शेप आउटलाइन पे हम करने वाले हैं नो आउटलाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिजाइन बनकर तैयार हो गई। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है नोट, क्योंकि नोटबुक हम तैयार करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट्स और नोट्स की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर इसकी साइज को हम इंक्रीज करेंगे। कैसे, सेलेक्ट करने के बाद साइज को चेंज करने का तरीका, शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की को प्रेस करना है या आप होम टैब में चल के यहाँ से आप इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर दीजिएगा और फॉन्ट आप कोई भी दूसरा फॉन्ट या यही फॉन्ट जो आपको समझ में आए वो फॉन्ट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं। कलर को हम कर देते हैं सेम वही कलर जो कलर हमने बैकग्राउंड को किया, या थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। डिफरेंट कर देंगे तो लुक थोड़ा और अच्छा आ जाएगा। इसको थोड़ा हम और लाइट कर देते हैं और डार्क कर दिया। फिर उसके बाद सामने आके यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम और तैयार करेंगे, लेकिन इस बार हम जो रेक्टेंगल तैयार करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं राउंडेड रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं और इसके कलर को हम सेम वही कलर देंगे जो कलर हमने कहाँ दिया है, यहाँ पर इस कलर पे। तो इसको हमने सेम फिल किया और आउटलाइन को हमने नो आउटलाइन कर दिया। फिर उसके बाद अब आगे आ जाएंगे टैब टैब करके और फिर फॉन्ट की साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। फॉन्ट की साइज को छोटा करने का तरीका कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से आप फॉन्ट की साइज छोटी कर सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट। तो हम लिख देते हैं डेट और इसकी फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा छोटा करिए और फिर ये जो हमारा कंटेंट इधर ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ बैक कर लेंगे और फिर आगे हम टैब की को प्रेस कर लेते हैं या स्पेस की को, तो जिससे हमारा जो डेट है ये एडजस्ट हो जाए। तो डेट, अब ये आ गया डेट और इसको उठा के डेट के पहले रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि यहां पर डेट लिखा जाएगा। ये हम कंफर्म कर लिए। अब हम इसके स्पेस को मैनेज कर लेते हैं, देन इंड की को प्रेस करके इंटर की को प्रेस करते हैं। अब हम लाते हैं इंसर्ट में चल के, शेप्स में चल के यहाँ पे लाइन टूल लेके शिफ्ट दबा के हम लाइन को ड्रा कर लेंगे। अब लाइन के कलर को हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। तो लाइन के कलर को हम करते हैं ब्लैक और लाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब उसके बाद इसी को हम कंट्रोल और शिफ्ट दबा के नीचे ड्रैग करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए हमको दूरी सेम चाहिए तो हम क्या करें, इसको और इसको दोनों को शिफ्ट के साथ दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने का बेनिफिट ये होगा कि ये दोनों एक साथ एडजस्ट होंगे। अब एक की लाइन को आप एडजस्ट कर लीजिए और फिर दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। अब ग्रुप करेंगे तो देखेंगे चारों लाइन एक बराबर। अब फिर इसको हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे ड्रैग कर लेते हैं
और इसकी लाइन को हम इसके बराबर एडजस्ट कर देते हैं। लाइन सीधी करने के बाद हम लाइन को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, जितना हम स्पेस सब में दिए हैं सेम स्पेस इस पे भी बना के, और इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं। तो अब ये बार बार मैं ग्रुप क्यों कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ग्रुप करने का रीजन ये है कि ताकि हम ये जो लाइंस हम क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन हम तेजी के साथ ड्रॉ कर पाए। अब देखिए मैंने 2 बार ग्रुप किया, अब तीसरा इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूं। तो फिर से सेलेक्ट करके फॉर्मेट में ग्रुप, अब फिर एक बार कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप नीचे ला लीजिए और देखिए ये पूरा का पूरा पेज बनकर आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4 लाइन और हमको मैनेज करनी होगी, तो उसको फिर कैसे करेंगे। अब चूंकि तो सब हमने ग्रुप कर रखा है, तो कैसे करें कि ये 2 लाइन और बन जाए। तो यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, या आप अगर 2 लाइन लगाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे आ जाइए, फिर ग्रुप पे चल के अनग्रुप कर दीजिए। अब अनग्रुप करने के बाद आप देखिए तो जैसे ये है, तो ये अभी ग्रुप है, तो फॉर्मेट में चल के करिए अनग्रुप। अनग्रुप किया तो अब देखिए 2 अनग्रुप हो गया, अभी 4 बचे हुए हैं। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे देखिए 4 बचा हुआ है, तो अब फिर अनग्रुप करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब देखिए 2-2 का ग्रुप हो गया है। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको उठा के लाके इसके बराबर में एडजस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, वैसे यहाँ पे जगह ज्यादा हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं। अब हम आ जाएंगे इंसर्ट में और शेप में, यहाँ पे हम लेंगे कौन सा शेप, एक ले लेते हैं ओवल शेप, और ओवल शेप को यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और ड्रॉ करने के बाद इस ओवल को हम थोड़ा सा नीचे ला लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे देंगे, जो आपकी मर्जी, आप जो कलर देना चाहें। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे देने वाले हैं थोड़ा डार्क, ऑरेंज डार्क, और आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन। तो अब आप देखेंगे इसका प्रिंट निकाल के, तो आपका ये कंटेंट कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। एक बार हम आपको दिखा दें, और इसको आप पीडीएफ में बना लीजिए और पीडीएफ में बना के आप प्रिंट करिए, चाहे जितनी कॉपी, और आप इसको आप किसी भी कॉपी के रूप में लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ये पेज आपके सामने बनकर तैयार है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।